63वीं रात। जब 63वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह। नुज़हत अल-ज़मान ने कहा कि ए बादशाह मन, मयक़ूब बिन उमर बिन ख़िताब की खिलाफत में बैत अल-माल का खजानची था। एक रोज का वाक़या है कि इसकी की नज़र उमर के बेटे पर पड़ी और उसने उसे बैत अल-माल में से एक दिरहम निकाल कर दे दिया। मयक़ूब कहता है कि इसको दिरहम देकर मैं घर चला गया और वहाँ बैठा ही था कि उमर का प्यादा आ पहुँचा। मैं खैर मुकद्दम करके उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ तो क्या देखता हूँ कि वो दिरहम इसके हाथ में है और उसने मुझसे कहा कि अफसोस है तुझ पर ए मयक़ूब, मुझे तेरे दिल में खोट मालूम होता है। मैंने पूछा कि वो क्या? इसने जवाब दिया कि इस दिरहम के बारे में क़यामत के दिन तुझ में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में झगड़ा होगा। उमर ने एक बार अब्बू मूसा अशरी को खत लिखा जिसका मजमून ये था, जब तुझे मेरा खत मिले तो लोगों का हक अदा करके जो बाकी रहे मेरे पास भेज दीजियो। इसने उसकी तामील की। जब उस्मान खलीफा हुए तो इन्होंने भी अब्बू मूसा को इस मजमून का खत लिखा और इसकी भी तामील की गई और ज़ियाद इसके साथ आया। जब खराज का माल उस्मान के सामने रखा गया तो उनके बेटे ने आकर इसमें से एक दिरहम ले लिया। इस पर ज़ियाद रोने लगा। उस्मान ने पूछा कि तो क्यों रोता है? इसने जवाब दिया कि एक बार में उमर के पास भी इस तरह आया था और इनके बेटे ने एक दिरहम उठा लिया था तो इन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि वो इससे छीन लिया जाए। आज तेरे बेटे ने भी वही किया और छीन लेना तो दरकनार, मैं ये भी नहीं देखता हूँ कि कोई उसे कुछ कहे। उस्मान ने जवाब दिया कि उमर की तरह अब लोग हैं कहाँ। ज़ैद बिन असलम अपने बाप से रिवायत करता है कि उसने कहा कि मैं एक रात उमर के साथ निकला। थोड़ी दूर चलने के बाद हमने दूर से आग जलती हुई देखी। उमर ने कहा कि ए असलम, गालिबन वहाँ सवार हैं जिन्हें सर्दी लग रही है, चल उनके पास चलें। जब हम दोनों वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ एक औरत है और एक देगची आग पर चढ़ी हुई है और दो बच्चे रो रहे हैं। उमर ने कहा कि अस्सलामु अलैकुम ए रोशनी वालों, मगर आग वालों कहना पसंद न किया, तुम्हारा क्या हाल कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने जवाब दिया कि भूख से। इन्होंने पूछा कि ये देगची कैसी है? इसने कहा कि उसे दिखाकर बच्चों को तसल्ली देती हूँ और क़यामत के दिन खुदा उमर बिन ख़िताब से उनके मुताल्लिक़ जवाब तलब करेगा। इन्होंने कहा कि उमर को उनके हाल की क्या खबर? औरत ने कहा कि ये क्यों कर हो सकता है कि उसने लोगों की जिम्मेदारी ली है और उनके हालात से गाफिल है। असलम कहता है कि उमर ने मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा कि चल, और हम तेज तेज चलने लगे यहाँ तक कि दार अल सिर्फ पहुँचे। वहाँ से इन्होंने एक बोरी आटा लिया और एक बर्तन में रोगन और मुझसे कहने लगे कि ये मेरे ऊपर लाद दे। मैंने कहा कि तेरे एवज इन्हें मैं ले चलता हूँ। इन्होंने कहा कि क्या तो क़यामत के दिन भी मेरे बोझ उठाएगा? ये सुनकर मैंने वो बोझ उनके ऊपर लाद दिया और हम दौड़े यहाँ तक कि हमने वो बोरी इस औरत के पास लाकर खड़ी कर दी। फिर इन्होंने इसमें से आटा निकाला और औरत से कहने लगे कि ये काम मुझे करने दे, और वो खुद देगची के नीचे आग खून कटे जाते थे और चूंकि उनकी दाढ़ी बढ़ी थी इसमें से धुआं निकलता दिखाई देता था। जब वो पक चुका तो इन्होंने रोगन निकाल कर इसमें डाला और इससे कहा कि बच्चों को खिलाओ और मैं उसे ठंडा करता जाता हूँ। अलगर्ज वो खाकर सैर हो गए और बाकी चीजें इन्होंने इस औरत के पास छोड़ दें। इसके बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगे कि ए असलम, मैंने देखा कि वो वाकई भूख से रो रहे हैं, इसलिए मैं चाहता था कि जब तक भूख का सबब ना दरियाफ्त कर लूं यहाँ से ना जाऊं। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।